दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कर्क लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं चंद्रदेव और ये तो बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। सामान्यतः जब भी ये चौथे, आठवें, 12वें में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये दिन बनेंगे 1 तारीख, 27, 28, 29, 9, 10, 11, 18, 19। इन डेट्स को आप कैलेंडर पे मार्क कर दीजिए। बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि थोड़े इमोशनली ड्रेनिंग डेज ये बन जाते हैं। इसके अलावा बाकी दिन जो होंगे वो सामान्यतः सही होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव आपके 5th और 10th हाउस के मालिक हैं और आपके 3rd हाउस में चल रहे हैं। 3rd हाउस के मंगल कारक भी होते हैं, तो मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। नौकरी करने वालों का उत्साह बहुत बड़ा रहेगा, नौकरी में कुछ आपकी तरक्की भी हो सकती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, आपके संतान पक्ष की उन्नति होगी। ये सारी ही स्थितियाँ आपकी अच्छी रहने वाली हैं इस गोचर काल में। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे कि मंगल की दृष्टि भी अपने ही घर पे पड़ेगी, यानी 8वीं दृष्टि, तो ये भी बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी में अगर आप कोई कंपटीशन, कोई इंटरव्यू देते हैं, वहाँ भी आप सक्सेसफुल होते दिखाई देंगे। बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपके भाग्य के मालिक हैं और छठे घर के मालिक हैं और चल रहे हैं 12th हाउस में। आपको भाग्य भरोसे नहीं रहना, अपनी मेहनत को बढ़ा दें। अगर आप विदेश में रहते हैं तो विदेश जाना चाहते हैं, कोई पीआर संबंधित काम है, ग्रीन कार्ड, वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन फिर भी आप भाग्य भरोसे आप नहीं रहिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गुरुदेव की यहाँ बैठे हुए पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस में, तो आपके सुख सुविधा के जो भी साधन हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक दृष्टि इनकी पड़ेगी आपके 8वें घर पे, तो यहाँ राहु जो बैठे हैं इनके प्रकोप को भी कम करेंगे, यानी आपकी हेल्थ को भी बेटर करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव जो हैं ये आपके 2nd हाउस के मालिक होके चल रहे हैं 1st हाउस में। आपके प्रयास से आपको धन प्राप्त होगा। इस पीरियड में आपका थोड़ा ईगो, अभिमान बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। हो सकता है हेडेक वगैरह ऐसी आपको ऐसा फील हो। लेकिन 16 तारीख के बाद जब सूर्य 2nd हाउस में ही आ जाएंगे, वहाँ से आपके धन संचित होने के साधन बढ़ जाएंगे। तो इस मामले में बहुत अच्छा रहेगा 16 तारीख के बाद का समय। यानी नौकरी में अगर आपको कोई ऐसी स्थिति बनती है कि नई जॉब ज्वाइन करेंगे, वहाँ साइन ऑन बोनस मिलेगा, तो 16 तारीख के बाद वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। दोस्तों बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव इस महीने पूरा ही महीना तकरीबन 1st हाउस में रहेंगे। 30 तारीख को ये आएंगे 2nd हाउस में, और इसके अलावा 11 तारीख को ये हो जाएंगे मार्गी, क्योंकि ये वक्री चल रहे थे तो ये मार्गी भी हो जाएंगे। बुधदेव वैसे भी पहले घर में हो तो डायरेक्ट योग कारक होते हैं, आपको बुद्धिमान बनाते हैं, कैलकुलेशन पावर आपकी बढ़ाते हैं। अकाउंट्स में अपने बिजनेस प्लान को, जैसे कभी भी कोई बिजनेस करना है तो इंसान सोचता है कितना पैसा मुझे चाहिए, तो ये आपकी सारी ही चीज़ें ये बेटर करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि आपके 12th हाउस के मालिक भी हैं तो कुछ खर्चे भी ज़रूर होंगे, लेकिन सामान्यतः बुध का ये गोचर आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं आपके नेक्स्ट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव जो हैं ये आपके 12th हाउस में चल रहे हैं और 20 तारीख को पहले घर में आ जाएंगे। अब आपके ये 11th हाउस के भी मालिक हैं और आपके 4th हाउस के भी मालिक हैं, यानी सुख और लाभ भाव के। 12वें घर में शुक्र वैसे योग कारक ही माने जाते हैं। इंसान खर्चे करता है और इन्जॉयमेंट के लिए खर्चे करता है, लेकिन पैसा आता भी रहता है। और जब ये पहले घर में आ जाएंगे तो आपकी कोई विशेष इच्छा आपकी मेहनत से पूरी करवाएंगे। हो सकता है कोई व्हीकल लेने की आपकी इच्छा थी, कोई घर के डेकोरेशन की इच्छा थी, कोई अपार्टमेंट बुक करना चाहते थे, तो ये सारी आपकी जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति 20 तारीख के बाद ये करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों शनिदेव की बात करें। अब शनिदेव जो हैं ये आपके लिए इतने योग कारक तो नहीं होते, क्योंकि 7वें घर के मालिक बन जाते हैं और 8वें घर के भी मालिक बन जाते हैं। इस समय आपके 12th हाउस में आके बैठे हुए हैं। और अगर देखा जाए इस समय आपके 12 नंबर राशि में 9th हाउस में आके बैठे हुए हैं। तो 9th हाउस में जो शनि आके बैठे हैं और अब ये हो जाएंगे वक्री, तो ये आपके जॉब में चेंजेस करवाएंगे। और ये जो चेंजेस करवाएंगे वो अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं। थोड़ा फादर की भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। पैसा आएगा तो सही, लेकिन आप कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म गेन में इन्वेस्टमेंट करने के बारे सोचें। यानी कुछ भी आप अगर प्लान करते हैं तो उसमें गेन का जो एलिमेंट है वो आप लॉन्ग टर्म प्लान करके चलें।
आपकी यात्राएं भी हो सकती हैं इस पीरियड में, ऐसा भी देखा जा सकता है। हो सकता है धार्मिक यात्राएं हों। और यहाँ पे शनि बैठे कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर्स को, शत्रुओं को, कोई आपके ऊपर षड्यंत्र कर रहे थे, उन सबको भी पराजित करते हुए दिखाई देंगे। तो शनि का गोचर ओवरऑल आपके लिए अच्छा बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं राहु केतु की। अब केतु आपके सेकंड हाउस में है, जो आप कह सकते हैं कि प्लस माइनस जैसा रिजल्ट देंगे, क्योंकि हैं ये सूर्य के घर में, लेकिन इनकी अब नक्षत्र शुक्र का हो गया है और शुक्र आपके सुख भाव के स्वामी हैं। केतु भोग का बिल्कुल उल्टा चीज़ है, जैसे एक है मोक्ष और एक है भोग। केतु धन भाव में बैठते हैं तो इंसान को धन के प्रति थोड़ा, इंसान सोचता है कि ठीक है धन है कोई बात नहीं, परिवार के प्रति भी थोड़ा इनसेटिस्फाइड फील करता है। लेकिन शुक्र के नक्षत्र में आने पे जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे भी आप थोड़े से विमुख होंगे, यानी कोई आपकी इच्छा पूर्ति आप करना चाहते थे वो हो भी जाए तो भी आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। लेकिन राहु आपके जो 8वें घर में बैठे हैं, ये आपको कुछ हिडन या गुप्त बीमारियां दे सकते हैं, कोई हिडन सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, कोई लेगेसी से पैसा दिलवाना, कोई लॉटरी से, यानी एकदम से सडन मनी का गेन या लॉस करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सावधान रहिएगा। अगर आपको पहले से कोई ऐसी बीमारी है जैसे यूटीआई या पाइल्स या कुछ इस टाइप की, तो वो दोबारा आ सकती है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। अभी फ़िलहाल ये गुरु के नक्षत्र में है और गुरु की दृष्टि भी है, तो वो बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की। ओवरऑल हेल्थ में मुझे राहु 8वें घर में बैठे ही एक नेगेटिव दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुक्र भी, शुभ प्लेनेट पहले घर में आ जाएंगे, तो ओवरऑल हेल्थ में कोई इतनी परेशानी नहीं है। बस राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में आप थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली में आपको थोड़ा इनसेटिस्फेक्शन वगैरह महसूस हो सकता है, लेकिन परिवार में धन ज़रूर आएगा। आप उनसे थोड़ा दूर भी जा सकते हो, फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, आप मेहनत अपनी और बढ़ा दें। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए स्थितियाँ इस महीने काफ़ी अच्छी हो रही हैं। पिछले कुछ महीने से अगर नौकरी में आप 5-6 महीने से उतार चढ़ाव देख रहे थे, अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, तो ये महीना आपका नौकरी के लिए अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये जो डेट्स बनेगी वो मैं बता देता हूँ। ये बनेगी आपके लिए, एक तो 5 और 6 तारीख, फिर बनेगी 18 और 19 और 20 और 21। ये डेट्स आपके लिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 20-21 आपके लिए इन सभी डेट्स में सबसे बेटर है। फिर भी आप इन डेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रेमी के साथ घूमने जाना, पिकनिक पे जाना, प्रपोज़ करना, कोई गिफ्ट लेके देना, ये सब आप कर सकते हैं। मैरिज की अगर बात की जाए, आपके सप्तम के स्वामी आके भाग्य स्थान में बैठ गए हैं, तो मैरिज से भाग्य उदय का योग बन गया। शुभ ग्रह शुक्र पहले घर में आके बैठ जाएंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। गुरु भी शुभ ग्रह है, लेकिन अभी फिलहाल वो 12वें में घूम रहे हैं। यानी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में अगर शुक्र का अंतर या प्रत्यांतर आ जाता है या किसी भी सीक्वेंस में, तो योग बन सकता है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ें कुंडली मैच करके ही करें। अगर मैं आपके स्पाउस की बात करूं तो उनकी ट्रैवलिंग दिखाई देती है, उनका नौकरी में भी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी अगर वो चेंज करना चाह रहे थे तो उसका भी उनका योग बन रहा है। बिज़नेस अगर वो करते हैं तो उसके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। तो इनकी स्पाउस के लिए चीज़ें ओवरऑल बेटर ही दिखाई देती हैं। अगर मैं आपके फाइनेंसिस की बात करूं तो फाइनेंसिस के लिए सेकंड हाफ ऑफ द मंथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पीरियड में आपके खर्चे कम और पैसा गेन ज़्यादा होगा। ओवरऑल गेंस के लिए भी 20 तारीख का पीरियड ज़्यादा अच्छा है, कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति हो सकती है। उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय 108 बार डेली करें। अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो मंडे सैटरडे करें। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं और राम रक्षा स्तोत्र, और अगर आपके पास समय और ज़्यादा है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम करें, और एटलीस्ट अगर आप हर वीरवार करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों ये रहा कर्क राशि लगन के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।